कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय राधा माधव भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। देखिए, भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी के कृपा से आप सभी भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। अनेक जगहों से भक्त लोग यहाँ पर आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। वास्तव में जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी व्यक्ति भगवान के पास आता है। एक जन्म का यह फल नहीं है। अनंत जन्मों का जब भाग्य का उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम, जब अनेक जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब व्यक्ति सत्संग करने के लिए आता है, भगवान के चरणों में आता है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग आप लोग 3 दिन से सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के
दसम स्कंद के बाल लीला का श्रवण आप लोग पहले किए हैं कि भगवान श्याम सुंदर इस जगत में आकर के कौन कौन सी लीला किए, उसमें विशेष करके भगवान का जो ब्रज लीला है उसका बहुत बड़ा महत्व है। भागवत के विषय में आप लोग जानते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवतम है यह व्यास देव जी का जीवन का अंतिम कमाई है। श्रीमद् भागवत को लिखने वाले व्यास देव हैं। व्यास देव जी बहुत कुछ ग्रंथों की रचना किए, लेकिन जब उनको शांति नहीं मिला तो नारद जी आकर के उनको बताए कि देखो, अगर अपने जीवन में आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो तुम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल भगवान के विषय में वर्णन हो, भगवान के अतिरिक्त और कुछ न हो। आप एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें केवल कृष्ण की महिमा हो। और इतना कह करके जब नारद जी चले गए तो भगवान वेदव्यास जी बद्रिकाश्रम में बैठ करके भागवत की रचना किए, जिसका नाम है सात्वत संहिता। उसके विषय में बताया गया है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। इसके विषय में कहा गया है कि अगर कोई भगवान के विषय में, भागवत के विषय में सुनता है तो सुनने मात्र से, किसके विषय में सुनना है, तो कृष्ण परम पुरुष है, जो परम पुरुष श्री कृष्ण है। हम लोगों को सुनना है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है सुनना, लेकिन सुनना है तो किसके विषय में सुनना है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो परम पुरुष हैं। परम पुरुष कौन है, भगवान। भगवान कृष्ण को ही परम पुरुष कहा गया है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि परम पुरुष भगवान कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण के विषय में अगर कोई सुनता है तो सुनने मात्र से उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति उत्पन्न होने का मुख्य साधन है भगवान के विषय में सुनना। और जब कोई सुनता है तो उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। और भक्ति उत्पन्न होने से होता क्या है कि शोक मोह और भय का नाश हो जाता है। भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। शोक कहते हैं जो पहले कोई घटना घट गया है, भूतकालिक, जो बीत चुका है, उसको याद करके हम लोग दुखी होते रहते हैं। और मोह कहते हैं जो वर्तमान में कोई समस्या है। और भय कहते हैं जो भविष्य में आने वाला है। तो तीन प्रकार का जो दुख है, उन तीनों प्रकार के दुख को दूर करने वाला भगवान का श्रवण है, भगवान के विषय में सुनना है। अगर कोई सावधानी पूर्वक सुने तो सुनने से उस व्यक्ति के तीनों प्रकार का जो संकट है, दुख है, समस्या है, वो सब दूर हो जाता है। और मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि देखिए, हम लोग कथा में जाते हैं लेकिन जा करके भी हम लोग सुन नहीं पाते हैं। बहुत लोग हैं कहते हैं कि मैं तो जीवन में बहुत कुछ सुना हूँ, लेकिन सुनने का मतलब हुआ परीक्षित जैसा, सुनने का मतलब हुआ रुक्मिणी जैसा। रुक्मिणी जी नारद जी के मुखारविंद से भगवान के विषय में इतनी सुंदर ढंग से सुनी कि अपने आप को भगवान को दे चुकी, भगवान कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दी। इसको कहते हैं सुनना। तो हम लोग भी जब सुनते हैं तो सावधान होकर के सुनना चाहिए भगवान के विषय में। और जब तक सुनेंगे नहीं
तब तक हम आगे की जो भक्ति है, कीर्तन करना, स्मरण करना, चरण सेवा करना, अर्चन करना, दास्ता स्वीकार करना, वंदन करना, अपने आप को दे देना, उनसे संबंध जोड़ना, ये सब कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है भगवान के विषय में सुना जाए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। तो आप लोग भागवत के विषय में अति संक्षेप में आप लोग इतना ही समझिए कि यह श्रीमद् भागवतम जो है ये 12 स्कंद में है, और 12 स्कंद में जो प्रथम स्कंद है उसमें 19 अध्याय का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय की कथा है, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, चतुर्थ स्कंद है उसमें 31 अध्याय है, पंचम स्कंद में 26 अध्याय, षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, और अष्टम स्कंद और नवम स्कंद, इस 2 स्कंद में 24 अध्याय की कथा है। और जो दसम स्कंद है, दसम स्कंद में 90 अध्याय है, सबसे ज़्यादा अध्याय दसम स्कंद में है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, और जो द्वादश अध्याय है उसमें 13 अध्याय है। इस प्रकार संपूर्ण भागवतम में 335 अध्याय है, और इन 335 अध्यायों में भी जो दसम स्कंद है उसमें भगवान के बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्याम सुंदर उसी दसम स्कंद में बाल लीला किए हैं, जिसको ब्रज लीला कहा जा सकता है, ब्रज लीला। और उसी दसम स्कंद में मथुरा लीला है, और उसी दसम स्कंद में द्वारिका लीला है। भगवान इस धराधाम पर 129 बरस आकर के रहे, तो जो 11 बरस की लीला है वो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में किए हैं। 11 बरस तक जो लीला किए वह ब्रज है, ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में, महावन में, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, काम्यवन, इन सब जगहों पर भगवान ने 11 वर्ष तक लीला किया। और इसके बाद 18 वर्ष की जो लीला है भगवान श्री कृष्ण की, वो लीला भगवान मथुरा में किए, उसको मथुरा लीला कहते हैं, मथुरा लीला। और वहीं से भगवान पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे, अवंतिकापुरी उज्जैन में। और जो 100 वर्ष की लीला है वो भगवान द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी से ही भगवान बीच बीच में हस्तिनापुर आदि जाते थे। तो जो ब्रज लीला है, ब्रज लीला में ही भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी आदि लीला की है। भगवान को सबसे अगर कोई प्रिय लीला है तो वह माखन चोरी लीला है। मैं यहाँ पर 3 दिन तक आप लोगों को मथुरा लीला के विषय में बताऊंगा, लेकिन आज की कथा में मैं थोड़ा सा संक्षेप में इन ब्रज लीलाओं को कहते हुए मथुरा लीला तक पहुँचूँगा। और कल, परसों और चौथा 4 तारीख तक 2, 3, 4 3 दिन मैं आप लोगों को मथुरा लीला के विषय में सुनाऊंगा। तो देखिए भगवान किस प्रकार ब्रज में लीला किए हैं, इन लीलाओं को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भगवान कृष्ण ऐसे अवतार लेते हैं तो एक कारण से नहीं लेते हैं। कृष्ण जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। भगवान के जन्म के, भगवान के अवतार के केवल एक कारण नहीं है। कोई यह कहे कि भगवान कंस को मारने के लिए आए, कोई यह कहे कि भगवान असुरों को मारने के लिए आए, तो वास्तव में अगर कहा जाए तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आए हैं। अनुग्रहाय भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनोति यशः। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आए हैं, और उस आनंद देने में जो भी बाधा डाला उसका वध भगवान किए।
जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो खेती करते हैं तो खेती करते हैं चावल के लिए, लेकिन बदले में हम लोगों को पुआल भूस ये सब मिलता है। जैसे गाय हम लोग पालते हैं दूध के लिए, लेकिन दूध के साथ साथ हम लोगों को गोबर भी मिलता है, गोमूत्र भी मिलता है। वैसे ही भगवान का मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना होता है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर क्या किए कि उस आनंद देने में ही जो भी बाधा बना, विघ्न डाला, उसका वध किए। तो एक दिन की बात है, भगवान श्याम सुंदर अपने घर में बैठे हुए थे और मैया यशोदा, भगवान कृष्ण की माता जी का नाम यशोदा है, और भगवान क्या किए कि मैया यशोदा भगवान को खाने के लिए अनेक प्रकार के पकवान ला करके दी है। पकवान में जैसे पुआ, मालपुआ, रबड़ी, अनेक जो मिठाई है सब कुछ दी है। लेकिन उन पकवान को लेने के बाद में भी भगवान उदास हैं, भगवान रो रहे हैं। मैया यशोदा कहती हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, रोने का क्या कारण है? आप लोग जो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी को देख रहे हैं, वास्तव में भगवान ब्रज लीला के विषय में सुन करके ही उनकी ऐसी स्थिति हुई है। इसलिए इन लीलाओं को भी ध्यान दे करके आप लोग सुनिएगा। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को ब्रज लीला बहुत प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। तो मैया यशोदा उनको खाने के लिए पकवान दी है। पकवान देख करके हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं है, भगवान रो रहे हैं, और रोते हुए अपने मैया से कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान रोते हुए कह रहे हैं, अरे मैयारी मोही माखन भावे। भगवान कह रहे हैं कि अरे मैया मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। अरे जो मेवा पकवान कहती तू, 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 मोही रुचि नहीं आवे, मोही रुचि नहीं आवे। मैयारी मोही माखन भावे, मैयारी मोही माखन भावे। भगवान अपने माँ से कहते हैं कि अरे माँ, जो मेवा पकवान की बात कह रही हो वो मुझको अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात को भगवान श्याम सुंदर अपने माँ से कह रहे हैं, लेकिन बगल में एक गोपी खड़ी थी। अरे ब्रज जुवती एक पाछे ठाड़ी, ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, ब्रज युवती एक पीछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती। गोपी वो पीछे खड़ी होकर के सुन रही है और मन में विचार कर रही है। अरे मन मन कहती, कब हूँ अपने घर, मन मन कहती, कब हूँ अपने घर, देखूँ माखन खा, मन मन कहती, कब हूँ अपने
घर देखहूँ माखन खात। मन मन कहती कबहू अपने घर देखहूँ माखन खात। वह गोपी मन ही मन सोच रही है कि कब मैं अपने घर में माखन खाते हुए देखूंगी। वो मन में सोच रही है, लेकिन मन के बात को भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान उस गोपी के मन के बात को जान गए और जान करके भगवान कहे कि तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारे घर में आऊँगा और आ करके तुम्हारे माखन को मैं खाऊंगा। लेकिन भगवान मन ही मन तो उसके हृदय के बात को जान करके कह दिए, लेकिन विचार कर रहे हैं। भगवान विचार क्या कर रहे हैं? भगवान विचार करते हैं कि भाई हमको गोपी के घर में जाना है माखन चोरी करने के लिए, लेकिन इससे पहले मुझे अपने घर में अभ्यास करना चाहिए। जब तक मैं अपने घर में अभ्यास नहीं करूँगा तब तक दूसरे के घरों में जाकर के कैसे माखन की चोरी करूँगा। ये कोई छोटी मोटी तो घटना है नहीं, कार्य है नहीं, काम है नहीं छोटा मोटा। इसको करने के लिए हमको अभ्यास करना होगा। तो भगवान कृष्ण क्या किए कि सबसे पहले अपने घर में ही अभ्यास करने के लिए जाते हैं। एक दो लीलाओं का जिक्र करते हुए मैं आगे पहुंचूंगा। तो भगवान श्याम सुंदर क्या किए कि पहला दिन अपने घर में गए और जा कर के एक बहुत बड़ा मटका था, उसमें माखन भरा हुआ था और उस मटके के ऊपर ढक्कन रखा हुआ था। ढक्कन भगवान कृष्ण गए और जा कर के क्या किए कि सीधे ढक्कन को हटा करके उसमें से माखन निकालते हैं और निकाल करके अपने मुंह के पास ले जाते हैं खाने के लिए। माखन को लिए और अपने मुख के पास ले गए। उसी समय मैया यशोदा आ गई और यशोदा दूर से ही आते हुए कहती है, ओ कन्हैया, ओ काना, ओ लाला, क्या कर रहे हो? तो भगवान देखे कि मैया आ गई। तो भगवान कृष्ण मैया से कहते हैं, मैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैया यशोदा कहती है कि क्या तुम वहाँ माखन ले रहे हो? तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, नहीं मैया, मैं यहाँ आया था तो देखा कि इस मटका के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो मैं इस ढक्कन को रख रहा था। तो मैया यशोदा कही कि ढक्कन रख रहा था? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, हाँ मैया। तो मैया यशोदा कहती कि ढक्कन रख रहा था तो तुम्हारे हाथ में माखन कैसे लग गया बताओ? लेकिन देखिए कृष्ण कितने बड़े बुद्धिमान हैं। तत्क्षण तुरंत कहते हैं कि मैया जानती हो, मैं जब ढक्कन रखने के लिए चला तो देखा कि इसके भीतर एक मक्खी प्रवेश कर गई है। तो मैं सोचा कि ऐसे रखना ठीक नहीं है, इसलिए मैं मक्खी हटा रहा था, इसीलिए मेरे हाथ में माखन लग गया। तो मैया कहती, अच्छा बेटा तुम मक्खी हटा रहा था लेकिन तुम्हारे मुख में माखन कैसे लगा है? तब कृष्ण कहते हैं कि अरे मैया जानती हो, मैं जब उस मक्खी को हटाया उसी समय एक छोटी सी चींटी आकर के मेरे यहाँ काटने लगी, और जब चींटी काट रही थी तो उसको मैं ऐसे किया, मेरे मुख में माखन लग गया। मैया यशोदा कहते हैं कि लाला तू मक्खी हटा रहा था न चींटी भगा रहा था? तू जानते हो क्या कर रहा था? तू माखन लेकर के खा रहा था, मैंने देखी। लेकिन तुमको पता है, तुम जानते हो मेरे घर का नियम है, यशोदा जी बोल रही है, कि प्रतिदिन हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं। हमारे घर में लक्ष्मी नारायण भगवान, सत्यनारायण भगवान है मेरे घर में, तो उनकी हम लोग पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। आज कैसे भोग लगाएंगी बताओ? आज तुम जूठा कर दिया माखन। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनको तुम भोग लगाती हो ना, वो कोई दूसरा नहीं है, स्वयं मैं ही हूँ, और आज मैं डायरेक्ट भोग लगा दिया, तुम लोग खाओ। मन में बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर से भगवान कहते हैं मैया मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, क्षमा करो, अब मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। तो यशोदा जी कही कि अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम गलती मत करना। भगवान सोचने लगे कि मैं पहला दिन चोरी करने के लिए गया और पहला दिन ही पकड़ में आ गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ।
मैं अब क्या करूं क्या करूं। फिर सोचे कि घबराना नहीं चाहिए, एक बार पकड़ में आया, दोबारा फिर प्रयास करता हूं। तो भगवान कृष्ण दूसरा दिन फिर क्या किए कि फिर अपने घर में ही गए, और उस दिन क्या किए, भगवान की अपने हाथ को मटका में लगाते हैं और उसमें से थोड़ा ज़्यादा माखन निकालना चाहते हैं। वो सोचे भगवान की मैया पता नहीं कब आ जाएगी, तो चलो थोड़ा ज़्यादा ही माखन निकालता हूँ। तो कृष्ण जब ही अपने हाथ को डाले मटका में और डालते हैं, उसी समय यशोदा जी आती है और कहती है, ओ लाला क्या कर रहा है, माखन निकाल रहा है, माखन खा रहे हो। तो भगवान को थोड़ा गुस्सा आया उसने, और भगवान गुस्सा में कहते हैं कि मैं माखन नहीं निकाल रहा हूँ, माखन नहीं खा रहा हूँ। तो मैया कही कि क्या कर रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं कि तू जो मेरे हाथ में कंगन पहनाई है, कंगन के कारण मेरा हाथ जल रहा था, तो माखन में डाल करके मैं ठंडा कर रहा हूँ। तो मैया यशोदा कही कि आज तक मैं कंगन पहनती हूँ, कुंडल पहनती हूँ, कभी मेरा शरीर नहीं जलता है, और तुम्हारा हाथ जल रहा है। तुम हाथ ठंडा नहीं कर रहे हो बेटा, तुम अपने पेट ठंडा करने के चक्कर में पड़े हो। मैया यशोदा बोली, तुमको मैं बार बार समझाती हूँ कि ऐसा मत करो, लेकिन तुम समझते नहीं हो। भगवान वहाँ से हटे और कहे कि मैं अपने घर में चोरी नहीं कर पाऊँगा, बार बार मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैया मुझको पकड़ रही है। तो छोड़ो, मैं अपने घर में नहीं, गोपियों के घर में चलता हूँ, गोपियाँ नहीं पकड़ पाएंगी। अब भगवान सीधे गोपियों के घर में जाना प्रारंभ किए, और गोपी लोगों के घर में जब भगवान कृष्ण चोरी करने के लिए जाते थे, तो गोपी जन आकर के मैया यशोदा से उलाहना देती थी कि ओ नंद रानी, ओ यशोदा, तुम्हारा जो कन्हैया है वो हम लोगों के घरों में आकर के माखन की चोरी करता है, और माखन की चोरी ही नहीं, माखन भी चुराता है, मटका भी फोड़ता है, इस तरह अनेक चोरी करता है। तो देखो तुम अपने लाला को समझा दो। लेकिन यशोदा जी कहते कि नहीं, ऐसा मेरा बेटा कर नहीं सकता है। हमारे घर में किस चीज़ की कमी है कि मेरा बेटा चोरी करेगा। तुम लोग झूठ बोल रही हो, मेरे बेटा को पकड़ करके लाओगी तब मैं समझूंगी कि मेरा बेटा चोरी कर रहा है। तो गोपी कही, अच्छा हम लोगों के बात को आप नहीं मानोगी। अब हुआ क्या कि एक दिन भगवान गोपियों के घर में चोरी कर रहे थे, तब तक गोपी भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ लेती है और पकड़ करके कहती है कि आज चलो, आज मैं यशोदा को दिखाती हूँ, तब उसको विश्वास होगा। गोपी आगे आगे चल रही है, इतने भावावेश में है, और भगवान अपने हाथ को ऐसे किए हुए हैं, एक हाथ को पकड़ी है और आगे आगे जा रही, कृष्ण पीछे पीछे जा रहे हैं। और गोपी कहती है कि आज मैं यशोदा को ले जा करके तुमको दिखाऊंगी, तब उसको समझ में आएगा। जब चल रहे थे तो उस गोपी का एक लड़का था, वो कृष्ण का सखा था, कृष्ण का मित्र, वो भी साथ में जा रहा है कृष्ण के साथ साथ, और कह रहा है कि आज बड़ा आनंद आएगा जब मैया यशोदा तुमको पीटेगी। तो भगवान कृष्ण कहे कि मैं पीटा जाऊंगा और तुमको आनंद आएगा? तुम कैसा मित्र हो, मेरा सखा कैसा हो, तुमको आनंद आएगा। अब कल से तुमको मैं चोरी लीला में नहीं ले जाऊंगा। जो हम लोग माखन की चोरी करते हैं ग्वाल बालों के साथ मिल करके, उस लीला में तुमको नहीं ले जाएंगे। तो लड़का दुखी हो गया। तो भगवान इशारे से बात कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहता है कि अरे यार, मैं अब ऐसा गलती नहीं करूंगा, मुझको ले चलना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, अगर तुमको जाना है तब मैं जैसे कहता हूं वैसे करो। तो कहा क्या करना है? तो भगवान कहे कि मैं अभी बता रहा हूं क्या करना है, तुम मेरे साथ चलो। अब भगवान उस गोपी से कहते, अरे गोपी, तुमको थोड़ा भी दया नहीं आ रहा है, मेरा हाथ कभी से पकड़ी हो, इसको छोड़ो, दूसरा पकड़ो। तो गोपी पीछे नहीं देख रही है, और वो हाथ पकड़ी थी, जो पहला हाथ, उसको छोड़ करके दूसरा पकड़ने के लिए जाती है। भगवान उसी के लड़का के हाथ पकड़वा दिए और वो ले करके जा रही है। जब गई यशोदा के यहाँ तक आती है, ओ यशोदा, देखो तुम्हारे लाला को मैं पकड़ करके आई हूँ, ले करके आई हूँ, देखो देखो देखो।
जसोदा जब देखती है तो कहती है कि अरे तुम बावरी हो गई हो क्या, ये मेरा बेटा तो है नहीं, ये तुम्हारा लड़का है। और कृष्ण क्या किए कि दूसरे मार्ग से भाग करके मैया जसोदा के पीछे खड़े हैं। और जब गोपी देखी तो कहती है अरे मेरा बेटा कैसे आ गया। तो कृष्ण तुरंत मैया के सामने आकर कहते हैं देख ली मैया, इसका लड़का चोरी करता है, चोर मुझको बनाती है, मैं चोरी क्यों करूंगा। मेरे घर में किसी चीज की कमी है क्या कि इसके घर में जाकर के चोरी करूंगा। मेरे घरों में 9-9 लाखे गायें और ये 2-4 गाय रखने वाली गोपी अपने को बहुत बड़ा बन रही है। अब बेचारी वह गोपी लज्जित हो गई और वहां से चलती है। भगवान फिर दूसरे मार्ग से भाग करके आए और आकर कहे कि देख ली तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, समझी। तो गोपी कही बेटा आज तू बच गया, कल आना तब मैं बताऊंगी। तो कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहे कि देखो ऐसे तो मुझको कल दूसरे के घरों में चोरी करने जाना था, लेकिन जब तुम इस तरह की बात कर रही हो तो कल मैं तुम्हारे घर आता हूं और देखता हूं तो कैसे मुझको पकड़ती है। भगवान फिर उसी गोपी के घर गए और भगवान कृष्ण गए और जा कर के माखन खा रहे थे, कुछ माखन को लेकर के बंदरों को खिला रहे थे। उसी समय गोपी आ जाती है और आ करके क्या करती है कि कृष्ण को पकड़ लेती है और पकड़ करके भगवान कृष्ण को कहती है कि लाला आज मैं तुमको ले नहीं जाऊंगी, तो कल भाग गया था ना मेरे बेटा का हाथ पकड़ा करके, आज तुमको मैं ले नहीं जाऊंगी, आज तुमको अपने घर के खंभ में बांधूंगी और बांध करके जसोदा को यहीं बुला करके लाऊंगी और तुमको दिखाऊंगी, तब तुमको समझ में आएगा। तो भगवान कहे अच्छा मुझको बांधोगी। तो हाँ, कृष्ण को क्या की गोपी की अपने घर के खंभे के सामने खड़ा कर दी, छोटे से कन्हैया, और खड़ा करके अपना दुपाटा निकाली गोपी और निकाल करके बांधना चालू की। लेकिन भगवान बंध नहीं रहे हैं, भगवान बंध नहीं रहे हैं। गोपी बांधने का प्रयास कर रही है लेकिन भगवान बंध नहीं रहे हैं। भगवान कहे कि अरे गोपी सुनो सुनो सुनो। कहीं हाँ बताओ लाला, जीवन में कभी तुम गुरु बनाई हो कि नहीं। तो गोपी कही किस चीज का। तो बांधने वाला, तुमको बांधने वाला कोई गुरु सिखाया है कैसे बांधा जाता है। कोई भी काम करना चाहिए तो उसके लिए गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, जिनके द्वारा सीखा जाता है। जैसे स्वयं भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए यहाँ आए थे संदीपनी मुनि के यहाँ। इस कथा को मैं बताऊंगा कि भगवान पढ़ने के लिए नहीं, सच पूछिए तो भगवान अपने गुरु को देखने के लिए आए थे कि जो इसको मैं दिव्य ज्ञान दिया हूं वो कितना पकड़ा है। भगवान इस बात को बताने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब वो बांध रही है तो भगवान बंध नहीं रहे थे। तो भगवान कृष्ण कहे कि तुम गुरु बनाई हो। कहे कि नहीं लाला। तो भगवान कहते देखो किसी भी काम को करने के लिए गुरु बनाना पड़ता है, इसलिए देखो मैं तुमको आज सिखाता हूं कैसे बांधा जाता है और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही तुम मुझको बांधना, ठीक है। तो गोपी कही कि ठीक है बेटा। अब कन्हैया क्या किए कि उस गोपी को कहे कि खड़ी हो जाओ और उसी के घर में उसी के खंभ के सामने उस गोपी को खड़ा किए और उसी का दुपाटा, कहे कि 2 दुपाटा लिए और करके 1 2 3 बार बांध दिए और 3 बार बांध करके कहे बस बंधी रहो और मैं अब चलता हूं। उस गोपी को भगवान कृष्ण बांध करके वहां से चले गए और जब चले गए तब जिस गोपी को बांधे थे उसका पति जब खेतों में से काम करके आए तो आ करके कहते हैं कि आप कहाँ हो। तो गोपी क्या कहती है कि अरे मैं यहाँ बंधी हूँ। जब वो पहुँचे तो कहे कि यहाँ कैसे तुम बंध गई। तो गोपी कहती है मैं क्या बताऊँ, वह नंद का जो छोरा है जसोदा का लाला, उसने मुझे बांध दिया। तो ब्रजवासी बोले कि वो कैसे बांध दिया। तो गोपी कहती है कि जानते हैं वो आकर के चोरी कर रहा था, माखन की चोरी कर रहा था, माखन चुरा रहा था, लेकिन
उस समय मैं आई और उसको पकड़ करके बांधने का प्रयास की कि बांध करके जसोदा को बुला करके दिखाऊंगी, लेकिन मुझसे बंध नहीं रहा था। कहा कि मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे बांधा जाता है, और मुझको बांध करके चला गया। तो ब्रजवासी हंसने लगे और हंसते हुए कहते हैं कि तुम भी धन्य हो। अरे वो छोटा सा बच्चा है कन्हैया, घर में आता है, थोड़ा माखन ही खा लिया तो क्या हो गया, तुम उसको बांध रही थी। उसको कभी नहीं बांधना चाहिए। इस प्रकार भगवान से सारे ब्रजवासी, गोपियाँ, गोप सब लोग प्रेम करते हैं। भगवान इतने प्यारे हैं, इतने छोटे कन्हैया हैं कि उनके चोरी करने पर भी किसी को बुरा नहीं लगता है। राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी के जो कन्हैया हैं वो इतने अच्छे हैं कि घर घर जाई माखन चुरायो, माखन चुराए दही फैलायो। और इतना ही नहीं, मटका भी फोड़ते थे, लेकिन मटकी फोड़हूँ पर लगो बड़े प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। भगवान मटका फोड़ते हैं, दही फैलाते हैं, माखन खाते हैं, इसके बाद भी भगवान इतने अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि उस भगवान से कोई मतलब ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। और उस कन्हैया को ब्रजवासी, ब्रज गोपियाँ, ब्रज गोप अपने हृदय में बसाए हुए थे। भगवान को ऐसे बसाए थे कि जित देखो तित वो ही दिखे, घर बाहर आंगन में मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने चित्त में गोपियाँ बसाई हुई थी, ब्रजवासी बसाए हुए थे। वहीं भगवान ब्रज में अनेकानेक लीला किए। यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल्य लीला 6वां अध्याय से 10वां स्कंद का जो 6वां अध्याय है, पुतना वध से लेकर के और ब्रह्मा जी जो स्तुति किए हैं 14वां अध्याय तक, जो 14वां अध्याय है उसमें बाल्य लीला का वर्णन है। 6 अध्याय से लेकर के 14 अध्याय तक, अर्थात 10 अध्याय, जो 10 अध्याय है उसमें भगवान के बाल्य लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है। सुखदेव गोस्वामी को बड़ा आनंद आ रहा है भगवान के बाल्य लीला कहने में। महाराज परीक्षित प्रश्न नहीं किए हैं, लेकिन सुखदेव जी को इतना आनंद आया कि जो उखल बंधन प्रसंग है उसको सुखदेव गोस्वामी अपने इच्छा से कहना प्रारंभ किए हैं। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियुक्ता सो निर्ममंथम स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। इस प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी बड़े आनंद के साथ में मैया यशोदा को, जो लाला कन्हैया हैं, उस प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया है। बड़ा सुंदर प्रसंग। तो जो भागवत के 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद के 6वां अध्याय से लेकर के 14 अध्याय तक बाल लीला का वर्णन किया गया है। इसके बाद में फिर जो 15 और 20 जो है, 15 से 20 अध्याय, 15वां से लेकर के 20 अध्याय तक उसमें कैशोर लीला और पौगंड लीला का वर्णन किया गया है। इसमें किशोर और पौगंड दोनों लीलाओं का मिश्रित है, इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। और 21 से लेकर के 39 अध्याय तक, 10वां स्कंद के 21 अध्याय से लेकर के जो 39 अध्याय है उसमें ब्रज मंडल में किशोर लीला का वर्णन है। अर्थात कुल मिलाकर के 39 अध्याय तक ब्रज लीला का वर्णन है। 6 से लेकर के 6वां अध्याय से लेकर के और 39 अध्याय तक। और जो भागवत का 40वां अध्याय है, 40 अध्याय में अक्रूर जी भगवान के चरणों में स्तुति किए हैं। तत्पश्चात 11 अध्याय में भागवत के 10वां स्कंद के 41 अध्याय से लेकर के 51 अध्याय 51 अध्याय तक उसमें
मथुरा लीला का वर्णन है 11 अध्याय में। मथुरा लीला जो है भागवत के 10वें स्कंद के 41 अध्याय से लेकर के 51 अध्याय तक जो लीला है, 11 अध्याय जो कथा है, उसमें मथुरा लीला का वर्णन है। जो भगवान 18 वर्ष तक लीला किए, तो इसी 11 अध्याय में मथुरा लीला का वर्णन किया गया है। और फिर 52 से लेकर के 52 से लेकर के 90 तक उसमें द्वारिका लीला का निरूपण किया गया है। उसमें द्वारिका लीला का वर्णन किया गया, द्वारिका लीला को बताया गया है। तो भगवान कृष्ण पहले ब्रज में लीला किए, और ब्रज में जो माखन लीला किए, माखन चोरी किए। माखन चोरी के बाद भगवान को उखल में बांधा गया। उखल में बंधने के बाद में भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया, और यमलार्जुन उद्धार करने के बाद यमलार्जुन में जो नलकुबर मणिग्रीव हैं, वृक्ष के रूप में आए थे, उन दोनों का भगवान ने उद्धार किया। और उन दोनों के उद्धार करने के बाद में फिर भगवान एक फल बेचने वाली के ऊपर कृपा किए हैं। एक जो फल बेचने के लिए आई थी, उसके ऊपर भगवान कृष्ण ने कृपा किया। और उसके ऊपर कृपा करने के बाद भगवान वृंदावन में बछड़ों को चराने के लिए गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने बक्कासुर जो पुतना का भाई है, बक्की जो बन करके आई थी पुतना, उसके भाई है बगुला के रूप में आया था, उसका उद्धार भगवान ने किया। फिर बत्सासुर, इसके बाद पुतना और बक्कासुर का छोटा भाई है आघासुर को भगवान ने मारा। और उसी आघासुर वध को सुन करके इतना जोर से आवाज हुआ था कि ब्रह्मा जी आए देखने के लिए। और ब्रह्मा जी जब आए थे देखने के लिए, तो उस समय भगवान क्या किए थे कि भगवान श्री कृष्ण उस समय ग्वाल बालों के मध्य में बैठ करके भोजन कर रहे थे, वनभोज कर रहे थे भगवान। तो उस समय ब्रह्मा जी देख करके विस्मित हो गए, उनको आश्चर्य हुआ कि यह कैसा भगवान है जो साधारण ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, यह भगवान कैसा हो सकता है। भगवान अद्भुत लीला किए हैं कि ग्वाल बाल जो अपने घरों से कलेऊ लेकर के गए थे, जो भी प्रसाद लेकर के गए थे, कोई ब्रजवासी एक मिठाई लेकर के गए हैं। और एक कोई जरूरी नहीं कि जो अपने घर से लेकर के मिठाई गया है उसी को मिलेगा, जो भोजन लेकर के गया उसको वही भोजन मिलेगा। भगवान अलग अलग करके सबको दे देते थे। तो हुआ क्या कि मान लीजिए एक बच्चा एक मिठाई लेकर के गया, उसको भगवान किसी ब्रजवासी बच्चे के मुख में दिए, और वह ग्वाल जब मिठाई मुख में लेता है तो कहता है कि अरे कन्हैया, ये तो बड़ा स्वादिष्ट मिठाई है। भगवान कहते हैं कि मुझको दो। वो कहता है मैं कैसे दूं, एक ही पीस है और वह मैं खा चुका हूं। भगवान कहे देगा कि नहीं देगा। भगवान उसके गला को पकड़ लेते हैं, और जब गला पकड़ते हैं तो वह क्या करता है कि अपना मुख खोलता है, और भगवान अपने मुख को उसके मुख में लगाते हैं, और वह मिठाई तुरंत भगवान के मुख में आ जाता है। उस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको आश्चर्य हो गया कि ये कैसा भगवान है, एक साधारण बच्चा का जूठा खा रहा है, इसका परीक्षा लेना चाहिए। तो उसी को परीक्षा लेने के लिए क्या किए ब्रह्मा जी कि भगवान जो ग्वाल बालों के मध्य में बैठ करके भोजन कर रहे थे, बगल में बछड़े चर रहे थे, उन बछड़ों को छिपा दिए। और जब बछड़े नहीं दिखाई दिए तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ब्रजवासी बच्चे कहते हैं कि कन्हैया, हम लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं और बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि उस समय अपने हाथ में दही भात लिए हुए हैं और अंगुलियों में अचार है। भगवान दही भात को खाते हुए बछड़ों को देखने के लिए गए, और उस समय ब्रह्मा जी उन ग्वाल बालों को भी छिपा दिए। जब उधर से आए तो देखे कि ग्वाल बाल भी नहीं है, तो भगवान तुरंत समझ गए कि ये मेरे बेटा ब्रह्मा का काम है। तो भगवान विचार किया कि जब विधि बनाया हूँ तो निषेध नहीं करूँगा, और इसको करके भगवान क्या करते हैं कृष्ण
कि तुरंत जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, जैसा वस्त्र पहने थे, जैसा लठिया लिए थे, जो जैसा मोटा पतला दुबला लंबा छोटा जो जैसा था वैसे ही भगवान बने। और यह लीला लगभग 1 साल तक करते रहे। बाद में फिर ब्रह्मा जी को समझ आया, आकर के भगवान के चरणों में गिरे, सब बच्चे और बछड़ों को लौटाए, भगवान फिर अपने रूप में हो गए। तो ये सब लीला है। तो ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ था, और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में जा कर के कहते हैं कि हे नाथ, हे गोविंद, हे प्रभु, आज मैं समझा कि वास्तव में स्तुति करने के योग्य कोई है, लायक कोई है तो आप हैं। नौमिड्य तीव्र वपुषः तदिदम्बराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय। वास्तव में स्तुति करने के योग्य कोई है। नौमिड्य तीव्र वपुषः तदिदंडराय, करें कि नौमिड्य, अगर कोई स्तुति करने लायक है तो आप हैं। नौमिड्य तीव्र वपुषः तदिदम्बराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण स्त्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय। नौमिड्य, स्तुति करने योग्य आप ही हैं। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग किसी को भी बड़ा कह देते हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वास्तव में कोई वंदनीय है, कोई पूजा करने के योग्य है, कोई स्तुति करने लायक है, तो हे नाथ, हे गोविंद, वो आप हैं। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। और हम लोगों को मानने में दिक्कत होता है। हम लोग दूसरे को बड़ा मान लेते हैं और जिसको मानना चाहिए उसको नहीं मान पाते हैं। तो इस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा किए। फिर धेनुकासुर का उद्धार कल्याण बलराम जी ने किया, जो गदहा के रूप में आया था। फिर कालिए के ऊपर भगवान कृपा किए, और कालिए के ऊपर कृपा करते हुए भगवान बलराम जी के साथ में भांडीर वट में लीला कर रहे थे। उस समय एक असुर आया था जिसका नाम है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर का वध भगवान बलराम ने किया। भांडीर वट में भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीला किए हैं। वहीं मुंजाटवी का जो जंगल था जहाँ पर आग लगा हुआ था, भगवान दवानल का पान किए थे वहीं पर, वहाँ अनेकानेक लीला हुआ है। और इन सब को कहते हुए सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं। फिर आगे चल करके वेणु गीत का वर्णन आता है। भागवत में 6 गीत है बड़ा प्रसिद्ध। भागवत के 10वें स्कंद के जो 21वां अध्याय है उसमें वेणु गीत का वर्णन किया गया है। और भागवत के 10वें स्कंद के जो 29 अध्याय है उसमें प्रणय गीत का वर्णन किया गया है। भागवत के 10वें स्कंद के 31 अध्याय में गोपी गीत का वर्णन किया गया है। और भागवत के 10वें स्कंद के 35 अध्याय में युगल गीत का वर्णन किया गया है। भागवत के 10वें स्कंद के 39 अध्याय में विरह गीत का वर्णन किया गया है। और भागवत के 10वें स्कंद के 47 अध्याय में भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। ये जो 6 गीत है, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, इसके बाद में जुगल गीत, विरह गीत और भ्रमर गीत, ये बड़ा महत्वपूर्ण गीत है। एक एक गीत जो है वो 7-7 दिन का विषय है। बड़ा सुंदर यह दिव्य प्रसंग है। तो वेणु गीत का वर्णन करते हुए, वेणु गीत में जब भगवान गाय चराने के लिए बलराम जी के साथ में भगवान कृष्ण और बलराम जब जाते हैं तो यहाँ पर गोपियाँ आपस में बात करती हैं। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण वृंदावन में प्रवेश करके भगवान गायों को चराते हुए श्री कृष्ण अपने बांसुरी को, बंसी को लेकर के भगवान बहुत सुंदर मधुर तान छोड़ते हैं। और ब्रज की गोपियां ने बंसी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा, परंतु बंसी का ऐसा शब्द है, बंसी की ऐसी धुन है
कि बंसी के साथ ही श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेमपूर्ण चितवन से भौएं, इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो गई। गोपियों के मन में मिलने की इच्छा हो रही है। इस पर कहा गया है कि आहारी सखी देखो नंद का छोरा कितना सुंदर कितना प्यारा, बैठ कदम्ब के छैया ठाड़ो यशोमती के नयनन के तारा, ऐसी बांसुरी बजावे बरस परे रसधारा, ब्रज के एक एक गोपी ने अपना तन मन मारा। तो भगवान ऐसे बांसुरी बजाते हैं कि भगवान के वेणु गीत का वर्णन गोपी जन की है कि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आंख की सफलता यही है कि भगवान कृष्ण का दर्शन किया जाए। नटवर वेश का दर्शन पुरुष जाति के होने पर भी हमारी संपत्ति अधरामृत भोग रहा है, किस साधन का फल है? श्री कृष्ण के उपस्थिति से वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो रहा है। भगवान जब वृंदावन में उपस्थित हैं तो भगवान के उपस्थिति के कारण यह वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। और मूढ़ बुद्धि वाली जो हरिणियाँ हैं, जो हरिणी है, इनका सौभाग्य कितना सुंदर है कि यह भगवान के सुंदर बंसी के आवाज को सुन रही हैं। अरे देखो गोपियों, अरे सखियां देखो, स्वर्गीय देवियां बंसी ध्वनि को सुन करके शुद्ध बुद्ध खो बैठी हैं। देवियों की बात तो छोड़ो, इन देवियों की बात छोड़ो, ब्रज की गौएं जो गायें हैं बंसी की आवाज को सुन करके बेसुध हो रही हैं। अरे इन गायों की बात छोड़ दो, इन पक्षियों को देखो कि यह वृंदावन की जो पक्षियां हैं इनकी स्थिति कैसी हैं। बंसी के धुन को सुन करके बिल्कुल शांत हो गई हैं। और यह सब तो चेतन हैं, गाय, पक्षी, हरिण, ये सब तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को देखो, यह नदियां का जो प्रवाह है बंसी के आवाज को सुन करके, जो जमुना का प्रवाह है, जो जल बह रहा है, जल बहना रुक गया है। नदियां तो फिर भी वृंदावन की है, और नदिया का गति रुक गई, इस जल का गति रुक गया तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वृंदावन की यह नदी है। इस आकाश की स्थिति तो देखो, यह जो बादल है इसको देखो, यह बादल किस प्रकार कृष्ण और बलराम के लिए स्वागत कर रहा है, छोटा छोटा बूंद बरसा करके फुहियों से स्वागत कर रहा है। यहाँ के भिलिनियों के सौभाग्य को देखो, इस जंगल में इस वृंदावन के रहने वाली जो भिलिनियाँ हैं उनकी स्थिति देखो। और इन सब के बात छोड़ो, गिरिराज का सौभाग्य देखो कि गिरिराज कितने सौभाग्यशाली है। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इस गिरिराज के सौभाग्य को तो देखो, इसके ऊपर भगवान कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम, हमारे जीवन धन श्याम सुंदर अपने चरणों से चल करके इस गिरिराज को सुसज्जित कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर हमारे प्राण प्रियतम प्राण धन के चरण चिन्हों को यह गिरिराज कैसे धारण करके रखे हुए हैं। धन्य है यह गिरिराज जी। गिरिराज के सौभाग्य की कहाँ तक सराहना की जाए। इन बातों को कहते हुए सुखदेव गोस्वामी फिर चिरहरण प्रसंग का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान वृंदावन में गए हुए हैं। ब्रज की जो छोटी छोटी गोपियां हैं, कन्याएं हैं, वे कात्यायनी जी के पूजा करने के लिए जाती हैं और जा कर के पूजा करती हैं कात्यायनी जी की। बालू की मूर्ति बनाती हैं। ध्यान देना आप लोग, कथा सुनते हैं तो थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि ब्रज की जो छोटी छोटी कन्या हैं जिनका उम्र लगभग 5-6 साल हो रहा है, अभी बहुत बड़ी नहीं है, वे लोग गई हैं जमुना में स्नान करती हैं। जमुना के बालू को लेकर के मूर्ति बना करके पूजा कर रही हैं। कात्यायनी जी की पूजा कर रही हैं, कात्यायनी जी की। लेकिन कात्यायनी से क्या मांगती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी जी, अगर वास्तव में तुम हमारी पूजा से, हमारी सेवा से प्रसन्न हो, खुश हो, तो हमारी यही चाह है, हमारी भक्ति का यही फल होना चाहिए कि जो नंद गोप का जो लाला है, पुत्र है,
वह हमारे पति बने, अर्थात हम उनको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। मेरी यही चाह है, यही इच्छा है। और वे लोग पूजा कर रही थी, लेकिन पूजा करते समय थोड़ा सा उन लोगों से त्रुटि हो रहा था। अपने वस्त्र को बाहर निकाल करके स्नान कर रही थी। भगवान आए और भगवान आकर के उन गोपियों के ऊपर विशेष कृपा किए, कहे कि देखो आप लोग वरुण देव के चरणों में अपराध कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन लोग को समझाते हुए भगवान उन गोपियों के वस्त्र को दिए। और जब वहाँ से भगवान चलते हैं तो ब्रजवासी जो बच्चे हैं, भगवान के मित्र ग्वाल बाल हैं, उन ग्वाल बालों को भगवान बताते हुए कहते हैं कि हे मित्र, हे सखा, आप लोग देख रहे हो यह जो वृंदावन का वृक्ष है कितना सौभाग्यशाली है। इन वृक्षों का जीवन वास्तव में सफल है। एताव जन्म साफल्यम देहिना मीह देहिषु प्राणई अर्थई धिया वाचा। एवं कह रहे हैं कि यह जो वृंदावन का वृक्ष है यह कितना सौभाग्यशाली है। इनका जीवन दूसरे के लिए होता है। इनका फल, इनका जो पत्ता होता है, इनका जो छाल होता है, इनका जो गंध होता है, ये सब भगवान के द्वारा यह प्रवचन चल रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह जो वृक्ष है दूसरे के लिए ही जीवन जीते हैं, दूसरे के लिए इनका जीवन होता है। ऐसे ही हम लोगों का भी जीवन दूसरे के लिए होना चाहिए। अपने लिए अगर कोई जी रहा है तो वह जीवन सफल नहीं है। वृक्ष जो होते हैं बेचारे फल भी देते हैं दूसरे के लिए, यहाँ तक कि कोई फल लेने के लिए जाता है उसके ऊपर प्रहार करता है, इसके बाद में भी वो फल देता है। लकड़ी के रूप में होकर के दूसरे की सहायता करता है, गुंद के रूप में। तो कह रहे हैं कि इसी तरह व्यक्ति जो इस संसार में आया है, अगर वह भगवत सेवा में अपने जीवन को नहीं लगाया तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई सफलता नहीं है। तो इन बातों को बताते हुए भगवान फिर यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा किए। यज्ञ पत्नी मतलब ब्राह्मण पत्नियां, जो मथुरा की चौबे जी लोग थे, उनके पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा किया। भगवान ग्वाल बालों के साथ में गाय चराते हुए वृंदावन में एक वन है जिसका नाम है अशोक वन। वृंदावन में आप लोग देखे होंगे अशोक वन। अशोक वन देखे हैं? अशोक वन कहाँ है वृंदावन में? वृंदावन में ही वन है अशोक वन। भतरौर बिहारी मंदिर जो है वही अशोक वन में आता है। जहाँ वृंदावन का सब्जी मंडी है बड़ा वाला, वही अशोक वन है। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ में गाय चराते हुए जा रहे थे। आज मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ, कल से आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा मथुरा लीला के विषय में। मैं उस प्रसंग तक जाना चाहता हूँ जहाँ से कल मैं कथा चालू करूँगा। तो हुआ क्या कि भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में जा रहे हैं, और जो ग्वाल बाल है, बच्चे जो हैं, वह कृष्ण को देखते हुए चल रहे हैं और चलते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, हे बलराम, हम क्या बताएं? भगवान कहे बोलो क्या समस्या है? तो कहते हैं कि राम राम महावीर्य। देखिए ग्वाल बाल बोल रहे हैं, अरे राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवारण ऐसा वै बाधते छुन्न तत्क्षांतिम कर तुम रहत। कहते हैं हे कृष्ण, हे राम, हे श्याम सुंदर, हे बलराम, हम लोगों को एक दुष्ट सता रहा है। तो भगवान कहे कि अब कौन दुष्ट बचा है? हम तो बहुत राक्षसों का वध कर दिए, अब कौन दुष्ट आप लोगों को सता रहा है? तो बच्चे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा शत्रु हम लोगों के साथ में है, वो बड़ा दुख दे रहा है। तो भगवान कहे कौन शत्रु है? तो बच्चे कहते हैं कि भूख है, हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है, और जब तक भूख लगी रहेगी अब मन नहीं लगेगा, तो आप इस भूख को भी शांत कर दीजिए। देखिए व्यक्ति को जब भूख लग जाता है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है।
तो इसी तरह ब्रजवासी बच्चे भगवान कृष्ण के जो सखा हैं, मित्र हैं, वे लोग कह रहे हैं कि हम क्या बताएं, हम लोगों के साथ में एक हमारा शत्रु चल रहा है, भूख, इसको आप शांत कीजिए। तो इतना सुन करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, आप चिंता मत करो, आप लोगों को मैं एक उपाय बता रहा हूं। बच्चे कहे कि हाँ बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप लोग क्या करो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर मथुरा के जो पंडित जी लोग हैं, चौबे जी लोग, वे यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाइए। वहाँ अनेक प्रकार की खाने वाली वस्तुएं हैं, भोजन है, जाइए पंडित जी लोगों से मांगिए। बेचारे कृष्ण के कहने पर बच्चे गए और जा करके उन ब्राह्मणों से कहते हैं, जा करके प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भूमि देवाहा, हे पृथ्वी के मालिक, श्रृणुत, आप सुनिए। वे ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे, उस समय हवन कर रहे थे, यज्ञ चल रहा था। तो जाकर कहते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं, कृष्ण के कहने से आए हैं, आप सुनिए। हे ब्राह्मण देव, हे भूमि देव। बेचारे बच्चे उन लोगों को पुकार रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग सुन नहीं रहे हैं। ब्राह्मण लोग स्वाहा 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 में लगे हुए हैं, यहां तक कि बच्चे उन ब्राह्मणों को पकड़ करके ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, सुनिए सुनिए, लेकिन वो लोग स्वाहा में लगे हुए हैं, नहीं सुने। बेचारे बच्चे निराश होकर के वहां से लौट करके आ गए और आकर के कृष्ण से कहे कि हे श्याम सुंदर, क्या बताएं, हम लोग गए थे लेकिन ब्राह्मण लोग सुने नहीं हमारे बात को, क्या करें, हम लोग को बहुत जोर से भूख लगी है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, इस बार तुम लोग ब्राह्मणों के पास मत जाओ। बच्चे कहे कहाँ जाना है? तो कृष्ण कहते हैं कि इस बार आप लोग ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए। पुरुषों के अपेक्षा माताओं में भक्ति ज़्यादा होती है, भगवान बोल रहे हैं कि जाइए। तो बच्चे कहे कि उस बार गए थे, ब्राह्मण लोग बोले नहीं, अगर हम लोग उनके पत्नी के पास जाएंगे तो कहीं वे लोग हम लोग को पीटने लगेंगे तब। भगवान कहे कि नहीं नहीं, आप जाओ तो सही। और बच्चे गए तो जा कर के ब्राह्मण पत्नियों को, यज्ञ पत्नियां, उन लोगों के पास जा कर के कहते हैं कि नमो ओ विप्र पत्नी भ्यो, हे ब्राह्मण पत्नियों, आपके चरणों में हम लोग कुछ प्रार्थना लेकर के आए हैं। तो वे लोग कहे कि हाँ बेटा बताओ। तो देखिए, यहाँ से थोड़ी दूरी पर कृष्ण बलराम गाय चराते हुए आए हैं और उन दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है। वे दोनों कुछ आप लोगों से मांगे हैं। इतना सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां थाल में पकवान सजा करके दौड़ने लगी। तो बच्चे कहते हैं कि हम लोगों को भी भूख लगी है। तो वे लोग कही बेटा चिंता मत करो, हम लोग पर्याप्त भोजन लेकर के जा रही हैं। और जब वे लोग जा रही हैं उस समय ब्राह्मण लोग रोक रहे हैं, लेकिन वे लोग रुकी नहीं और गई, और मन में सोचते हुए जा रही है कि आज हम लोगों का जीवन सफल होने वाला है। क्यों? कि श्यामम हिरण्य परिधि वनमाल्यवरः धातु प्रवाल नटबे समनोव्रतान से विन्यस्त हस्तमितरे रधुनानमब्जम कर्णोत्पलाल कपो लमुखाब्जहासम। आज हम लोगों का कितना सौभाग्य होगा कि जिन श्याम सुंदर को हम लोग कान के द्वारा श्रवण की हैं, कान के मार्ग से जिस श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले गई हैं, आज उसी श्याम सुंदर को आज अपने नेत्र के मार्गों से देखेंगी। आज हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, इस जीवन की सार्थकता है अपने नेत्र से भगवान का दर्शन करना। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि भगवान का दर्शन किया जाए। अगर कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं।
इसीलिए हम लोगों के मंदिरों में प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर नियम बनाया कि सुबह में उठते ही सबसे पहले अगर देखना है तो भगवान को देखो, और इसीलिए मंगला आरती में जाना चाहिए। मंगल आरती में कोई जाता है और भगवान की दृष्टि जब भक्तों के ऊपर पड़ती है तो भगवान की दृष्टि पड़ते ही सारा मंगल हो जाता है। भगवान बोले हैं, रश्मि रथी एक पुस्तक है जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, तो उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान संधि दूत बन करके गए हैं पांडवों के यहाँ, वहाँ कौरवों के यहाँ भगवान कृष्ण पांडवों के तरफ से संधि दूत बन करके गए थे समझाने के लिए, दुर्योधन को अंतिम चेतावनी देने के लिए गए हैं। और भगवान जाकर के कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर भेजे उनके तरफ से भगवान गए हैं और जाकर के कहते हैं कि अरे दुर्योधन देखो, आज मैं तुमको समझाने के लिए आया हूँ, समझ लो। हम आए हैं महाराज युधिष्ठिर के तरफ से, धर्म यह कहता है कि जितना संपत्ति है उन संपत्तियों में से आधा तुम पांडवों को दे दो, लेकिन पर यदि इसमें बाधा हो, अगर इसको देने में बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, केवल तुम 5 ग्राम दे दो, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशीष न उठाएंगे। लेकिन वह दुर्योधन दुष्ट था, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, भगवान को बांधने के लिए चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान को बांधना कोई हंसी मजाक है? जब मैया जसोदा नहीं बांध पा रही है, अभी अभी आप लोग सुने कि वो गोपी बांधना चाह रही थी, नहीं बांधी, मैया जसोदा भी नहीं बांध पा रही थी। लेकिन भक्त और भगवान में जब लड़ाई होता है तो भगवान को नीचे झुकना पड़ता है, इसलिए भगवान वहाँ झुके हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलता देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। इसीलिए भगवान वहाँ बंधन में आए हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में बोलते हैं कि भगवान क्यों बंधे? भगवान इसलिए बंधे कि स्वमातुः श्वीन गात्रायाः विस्त्रस्त कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपया सित स्वबंधने। भगवान अपने मैया के परिश्रम को देखे। भगवान क्या देखे कि मैया मुझको बांधने के लिए दोपहर से लेकर के शाम हो गया प्रयास कर रही है, और यह लीला सुबह से चल रहा था। मंगला आरती के समय से लीला प्रारंभ है, सुबह से भगवान को पकड़ने के लिए मैया भाग रही है, भागते भागते दोपहर हो गया। भगवान दोपहर में पकड़ में आए और दोपहर के बाद से बांधने का प्रयास की। रस्सी जितना लाती है जसोदा बांधे चलली कृष्ण के वो खरिया में, माया के रसरिया में न। हमारे गुरु महाराज इस भजन को गाए हैं। ये जो भजन मैं बोल रहा हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज खुद इस भजन को बनाए हैं और गाते थे। 2 लाइन मैं गा देता हूँ, गुरु महाराज का बनाया हुआ है। वो गाते थे कि अरे जसोदा बांधे चलली कृष्ण के वो खरिया में, माया के रसरिया में ना। जसोदा स्वयं बांधने के लिए चल रही है, लेकिन कृष्ण को किस रस्सी में बांधना चाहती है? माया रूपी रस्सी में। अरे जसोदा दौड़ दौड़ कर लाई, रसिया घटी घटी जाई। जसोदा दौड़ दौड़ कर लाई, रसिया घटी घटी जाई। रसिया आटत नहीं खे मुट्ठी भर कमरिया में, माया के रसरिया में ना। जसोदा दौड़ दौड़ करके रस्सी ला रही है, लेकिन वह रस्सी कम हो रहा है। जसोदा हट कर ली कि कृष्ण को बांध करके ही आज मैं मानूंगी। तो भगवान जसोदा के परिश्रम को देखे। स्वमातुः श्वीन गात्रायाः विस्त्रस्त कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सित स्वबंधने। भगवान देखे कि मैया मुझको बांधने में इतना परिश्रम कर रही है, तो भगवान
देख करके बंधन को स्वीकार किए। जो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रहा था, एक तरफ से परिश्रम की कमी थी, इसीलिए भगवान की कृपा शक्ति नहीं आ रही थी। जब ही परिश्रम पूरा हुआ, इधर से कृपा शक्ति जुटी और जा करके भगवान बंधन में आ गए। तो भगवान क्या बोलते हैं वहाँ पर दुर्योधन से कि जानते हो तुम मुझको बांधना चाहते हो, तुमको पता है मैं कौन हूँ। अगर मुझको बांधना है तो पहले अनंत गगन को बांधो, पहले बांध अनंत गगन। और तुम जानते हो कि पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है, सृष्टियां हंसने लगती है। तो इसीलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान जब देखते हैं तो व्यक्ति को मंगल हो जाता है। तो आज मथुरा की स्त्रियां, ब्राह्मण की पत्नियां, जिसको यज्ञ पत्नी कहते हैं, ब्राह्मण पत्नी, वे लोग भगवान श्याम सुंदर के पास भोजन लेकर के अपने अपने थाली में सजा करके सुंदर पकवान और जा रही हैं और कहते हैं कि आज हम लोगों का जीवन धन्य होगा। क्यों जीवन धन्य होगा? कि आज हम लोग अपने आँख के द्वारा इस नेत्र से श्याम सुंदर को देखेंगे। अयम ही परमो लाभ, इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि उत्तम श्लोक दर्शनम। आज भगवान उत्तम श्लोक का हम दर्शन करेंगे। देखिए, जो भगवान आँख दिए हैं, तो आँख से भगवान के छवि का दर्शन करना चाहिए, भगवान के सुंदर रूप को देखना चाहिए। भगवान के सुंदर मंद मंद मुस्कान युक्त अगर कोई मुख कमल को, भगवान के सुंदर चरणों को अगर कोई देखता है, तो उस व्यक्ति का सारा समस्या, सारी दुखें सब समाप्त हो जाती है। भगवान की दृष्टि पड़ते ही, कृष्ण का अगर दृष्टि पड़ता है तो दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति का जो अमंगल है वह नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान मंगल के भवन हैं, भगवान मंगल के खजाना हैं। भगवान के शरण में जाते ही व्यक्ति का सारा दुख दूर हो जाता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि हरि स्मृति, अगर कोई हरि का स्मरण करता है तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, उस व्यक्ति का सारा विपत, सारा संकट, सारा दुख दूर हो जाता है। तो ब्राह्मण पत्नियां गई हैं, और जब गई तो भगवान उन लोगों का स्वागत किए। कृष्ण देख करके बड़े खुश हुए हैं, कहते हैं कि स्वागतम ओ महाभागा, अरे महाभाग्यवती ब्राह्मण पत्नियों, आप लोग आई हो, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे पास आई, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। अब आप लोग अपने घर चली जाओ। ब्राह्मण पत्नियां कहती है, हे स्वामी, हम लोग आपके पास जब आ रही थी तो हमारे पति रोक रहे थे, हमारे पुत्र रोक रहे थे, हमारे सास ससुर रोक रहे थे। अब हम लोग जाएंगी तो वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कह रही है कि गृहणंति नो न पतयः पितरौ सुतावा, जब हम लौट करके यहाँ से जाएंगी तो नो नहीं, पतयः जो हमारे पति लोग हैं वे नोह गृहणंति, वे स्वीकार हमको नहीं करेंगे। पितरौ हमारे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, सास ससुर स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग अब नहीं जाएंगी। तो भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम लोग जा कर के तो देखो, हमारी दृष्टि तुम लोगों के ऊपर पड़ गई है। मैं जिसके ऊपर कृपा कर देता हूँ, मैं जिस पर प्रसन्न हो जाता हूँ, उसके ऊपर सब लोग कृपा करने लगते हैं, तुम जाओ। और वास्तव में जब ब्राह्मण पत्नियां लौट करके गई हैं भगवान से मिल करके, तो जब वहाँ पहुँची हैं तो आज उन ब्राह्मण पत्नियों के जितने पति लोग हैं वे लोग अपने अपने पत्नी से बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। और ब्राह्मण लोग जो हैं अपने आप को धिकार रहे हैं, धिकारते हुए कहते हैं कि धिक जन्म नस्त वृद्ध विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम, करें कि हमारा विद्या का धिकार है, हम जो व्रत किए उसका धिकार है। धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम विमुखम ते त्वधोक्षजे,
हम इस जीवन में रह करके इतना पढ़ाई करके क्या किए, इतना यज्ञ करके क्या किए, इतना व्रत करके क्या किए कि भगवान के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण को देने के लिए हमारी पत्नियां जा रही थी और हम लोग मना किए, रोके, धिक्कार है। लेकिन फिर अंत में कहते हैं कि कुछ भी हो हम लोग भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? तो भाग्यशाली इसलिए हैं कि हमारी पत्नी भगवान के चरणों में जा कर के प्रसाद दी। तो कुछ भी हो एक न एक दिन जरूर ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देते हुए कहते हैं कि कुछ भी हो हमारी पत्नी तो कृष्ण की भक्त निकली और इन लोगों की कृपा से एक दिन ठाकुर जी हम पर भी कृपा करेंगे। और हे श्याम सुंदर आप कब हमें दर्शन देंगे? वे बेचारे ब्राह्मण अब भगवान से मिलना चाहते हैं लेकिन कंस के भय से आ नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भी कृपा किए हैं। और फिर आगे चल कर के भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन पूजा करवाए गिरिराज जी के ऊपर, सब ब्रजवासियों को लेकर के गए, वहाँ पूजा करवाए हैं। तो ये सब कथाओं का वर्णन है, बड़ा सुंदर ये सब प्रसंग है। तो आप लोग बड़े धैर्य के साथ में सुन रहे हैं, लेकिन समय हो चुका है। समय हो गया ना? समय हो गया है, ठीक है। तो कल आप लोग फिर आइए और कल से हम द्वारिका लीला प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और बोलिए, कलयुग में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण औषधि है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। कलयुग में भगवान के नाम बहुत जरूरी है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नाम को जरूर जपना चाहिए, ये जपना बहुत जरूरी है। अगर नाम जपेंगे इसी में सब कुछ आ जाएगा। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस श्री श्री कृष्ण प्रभु की, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।